हाँ जैनी सर, क्या हाल है? आ गए हो? वो थोड़ा सा लेट हो गया, बाइक खराब हो गई थी, बच्चों को छोड़ने जा रहा था। अभी एक ही आया स्टूडेंट। अरे आने दें फिर भी। क्या लास्ट बेटा हमने क्या पढ़ा था जेनिफर? हमने बेटा क्या पढ़ा था लास्ट? अच्छा, कॉम्बिनेशन। और मैंने आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे, वो बायनॉमियल थ्योरम के, कि ए प्लस बी की रेस पावर 2 निकालो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इस तरह के कुछ सवाल भी दिए थे आप लोगों को। बाकी इसको जब हम क्लास में आएंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। आपकी लगता है सेकंड ईयर जो है वो फिजिकल क्लास होगी मंडे को?
मंडे को आपकी क्लास होगी फिजिकली, और टाइम टेबल जो लगता है वो पुराना ही होगा, वो जो यानी कि 12 से 1 मैथ की क्लास जो थी 12 से 1 मंडे को होती थी। थर्ड ईयर वालों की नहीं होगी, उनका कोई मसला लगता है। तो बेटा हम जो है आज मैं इसको सिंपली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, इसको ट्रिग्नोमेट्री, कभी इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। तो क्योंकि हमने जो अहम चैप्टर है वो भी कर लिए, और जिसमें बाकी जो सवाल एमसीक्यूज में आ सकते हैं या क्वेश्चंस में एससीक्यूज में आ सकते हैं, उनके सवाल जो है एमसीक्यूज में बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि एक चैप्टर जो है, क्योंकि हमने अभी तक जो ग्राफ वाला किया है, हमने इक्वेशन वाला कर लिया है, मैंने चैप्टर आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स वाला करवा दिया है, और मैंने आपको अभी जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला अच्छा तरीके से किया है 4, और 5वां जो है ये बायनॉमियल थ्योरम का जो है वो हमने किया है। बायनॉमियल थ्योरम में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर इसके एमसीक्यूज बताए थे कि अगर एक्स प्लस वाई की ताकत 2 तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। तो इसका मतलब पावर 2 हो तो आंसर 3 आता है, पावर 4 हो तो आंसर 5 टर्म में आता है, अगर पावर 6 हो तो आंसर जो है वो 7 में आता है। तो ये इसको अगर आपको एमसीक्यूज की शक्ल में दे दे, इफ a plus b raised power 8, how many total term in the binomial theorem? तो 8 है ना पावर, तो इसका आंसर क्या है 9, तो नीचे ऑप्शन में लिखा जाएगा 7 8 9, तो 9 को आपने टिक कर देना है। इस तरीके से सवाल जो है वो एमसीक्यू शक्ल में आपको पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, एक चैप्टर जो है हमने अभी, अब मेरे पास जो चैप्टर आपके रह गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, आपके पेपर कब होने भाई जेनिफर? कोई डे डूट, कोई अप्रोक्सीमेट, कोई अंदाजा के बताओ मेरे बेटा को, किस महीने में आपके एनुअल यूएचएस के पेपर होने? मैं कुनिसा, मेरी बेटी बताओ, सना, सारा, इस महीने में आप लोगों के पेपर जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं? कोई ना कोई तो होगा ना आइडिया। अच्छा, अप्रैल में होते, इसका मतलब है हमारे पास फरवरी मार्च 2 माह पड़े हुए, और 2 माह में इंशाल्लाह हम काफ़ी कंप्लीट जो है वो कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारे जो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चैप्टर जो है हमारे वो एक तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा पड़ा हुआ है, एक ज्योमेट्री का पड़ा हुआ है 2, और तीसरा जो है वो डेरिवेटिव का है, और चौथा जो है वो इंटीग्रेशन का है, और 5वां जो है वो लिमिट्स का है। तो 5 चैप्टर जो है वो हमारे पड़े हुए जो हमने करने हैं। तो मैं आपको देखो,
ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना वो ट्राइगोनोमेट्री से लफ्ज निकला है और इसका मतलब होता है तीन जाविये वाली मसलस, जिसको आप डिस्कस करते हैं कि एक दो लाइंस के दरमियान एंगल्स कितना है, साइन थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली मेजर किस तरीके से करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब साइन थीटा जो होता है वो, अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। पैथागोरस फार्मूला जो होता है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 एंड टेंजेंस के थीटा माइनस कोटेंजेंस के थीटा इक्वल टू 1 एंड सीकेंट कोसिकेंस के थीटा और इसका सीकेंस के थीटा माइनस इक्वल टू 1। इस तरह आपके पास ये आइडेंटिटीज हैं जो मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, इसके आ सकते हैं। इसी तरह आपको ये भी आ सकता है कि 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्रूव डैट। ये प्रूव लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव करना होता है। इस तरह के सवाल या आपको इस चैप्टर में इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/4, क्योंकि ये ग्राफ के 4 हिस्से होते हैं। फर्स्ट जो प्लेन होती है, जिस तरह एक दीवार है, दीवार को 4 हिस्सों पे तकसीम करते हो, तो ऊपर वाले हिस्से जो हैं 2 और नीचे वाले हिस्से 2 और ऊपर वाले हिस्से 2 को काट दें तो जो आपके राइट हैंड पे हिस्सा बनता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट उसके साथ वाला, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ को। ये आपने पढ़ा हुआ था, ग्राफ में भी पढ़ा था। जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई डैश, माइनस वाई की वैल्यू जो है वो लगाते हैं। तो इसी तरह जब हम एंगल्स में लेकर चलते हैं तो आपको कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहता है अगर साइन थीटा जो 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है, एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लाइज करता है, नो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो बाकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो आपने निकालनी है। यानी साइन थीटा 3/4 देता है तो कॉस थीटा निकाले, टेंजेंट थीटा निकाले, कोटेंजेंट थीटा निकाले, सीकेंट थीटा निकाले, कोसिकेंट थीटा निकाले। इस तरह आपको पास देता है। याद रखना कि जब आपके पास साइन थीटा ओवर 4 दे रहा है ना, यानी साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दे रहा है, तो आप कॉस थीटा किसके निकालोगे, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। तो साइंस के थीटा की कीमत 3/4 का स्केल लेकर उसमें पुट कर दोगे, प्लस कॉस के थीटा वैसे लगा दो इक्वल टू 1, और फिर उसको हल करोगे तो वो जो है उसको राइट साइड पे ले जाओगे तो कॉस के थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब कॉस थीटा और साइन थीटा आपके पास आ जाए, साइन थीटा की मदद से कॉस थीटा निकला है, और वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया आपने, ये आपको मैंने, अब चैप्टर वो रह गए हैं जो हम क्लास के बगैर नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो वो तो रटा ही है, लेकिन हमने क्लास में इसको करना है लाजमन कि साइंस के थीटा की जो है वो एंगल वाइज इसकी क्या वैल्यूज हैं। तो साइन थीटा की कीमत दे दे तो कॉस थीटा मालूम किया जाता है। अगर कॉस थीटा दे दिया जाए तो साइन थीटा मालूम किया जाता है। और अगर साइन थीटा और टेंजेंट थीटा कॉस थीटा मालूम हो जाए तो टेंजेंट थीटा मालूम कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। फिर अगर आपके पास टेंजेंट कॉट और जो साइन थीटा और कॉस थीटा दो वैल्यूज आपके पास आ जाएं तो फिर आप इसका कोटेंजेंट थीटा मालूम कर सकते हो, वो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर। तो बेटा अगर आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा पहले ही मालूम है तो आप साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट एंड कोसेक, सीकेंट थीटा जो होता है 1/cos के बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है, और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो ये आप अपनी अगर अभी लिखना चाहते हो तो अभी लिख लो कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, 1/कोसिकेंट। साइन थीटा जो होता है
वो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बेटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो 1 ओवर सीकेंट थीटा के बराबर होता है। 1 ओवर सीकेंट थीटा के बराबर होता है। Now cos sin theta equal to 1 over cosecant theta and cos theta equal to 1 over secant theta and tangent theta equal to cos sin theta over cos theta. Tangent theta equal to sin theta over cos theta. और कोटेंजेंट थीटा जो होता है cot cot कोटेंजेंट थीटा जो होता है वो cos ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस ओवर साइन थीटा के बराबर। उसके बाद जो आपके पास क्या नाम लेते हैं, सीकेंट थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉस के बराबर होता है, और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। यानी साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, यानी साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। बहरहाल ये आपको समझ आए ना आए, अब हमने ये चेक कर शुरू तो करना है ना, इंट्रोडक्शन इसका करना है। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, फिर उसमें समझ आएगी आपको। आज लास्ट लेक्चर होगा ऑनलाइन, नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी वो आपका फिजिकली फेस टू फेस क्लास आपकी होगी, फिर आपको समझ आएगी। तो अभी बहरहाल गुजारा करो, अभी 10-12 मिनट पढ़ लो, कोई बात नहीं, इसका इंट्रोडक्शन तो करो ना। तो बेटा मैंने कहा था कि साइन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, या कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह कॉस थीटा जो होता है वो, ये तो लिख लो ना आप लोग, ये लिख भी नहीं सकते हो, समझ आए आए लिख तो सकते हो कि नहीं सर लिख सकते। साइन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कोसिकेंट COSEC 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, और जो कोसिकेंट थीटा होता है ना वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो लिख लो ना, खुदा का वास्ता है, ये भी नहीं लिख सकते हो। साइन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। अब दूसरा, जो कॉस थीटा होता है वो 1 ओवर सीकेंट थीटा SEC, वो थीटा जाविया, जो कॉस थीटा जो होता है वो 1 ओवर सीकेंट थीटा के बराबर होता है, और जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। उसके बाद जो साइन थीटा कॉस थीटा क्लियर हो गया, लिखा गया आपका, लिख रहे हो ना? शाबाश सारा। इसके बाद ये सारा बेटी देखो कह रही लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब आपके पास आता है बेटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है ना, TAN टैन थीटा, टेंजेंट थीटा पढ़ते हैं इसे, ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है टेंजेंट थीटा, लिखा गया। इसके नीचे आता है कोटेंजेंट थीटा, कॉट COT कॉट कोटेंजेंट थीटा। ये कोटेंजेंट का उलट होता है, यानी वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा, उलट हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये बेटा कोटेंजेंट का उलट है, और टेंजेंट का उलट क्या है? टेंजेंट का उलट कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का उलट टेंजेंट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं,
और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा, 1 ओवर कोटेंजेंट 1/कॉट, 1 कोटेंजेंट थीटा। और जो कॉट थीटा होता है ना, वो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट थीटा टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा, 1 ओवर टेंजेंट थीटा। इस तरह आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकंड थीटा, सीकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा का पता चल गया कि किस तरीके से लिखना है आप। यानी साइन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कोसेकंड के बराबर, और जो कोसेकंड होता है ना वो 1 ओवर साइन के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा होता है ना वो 1 ओवर सीकेंड के बराबर होता है, या और जो सीकेंड थीटा होता है ना वो 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। चार आपको बता दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड और कोसेकंड। अब आ गया टेंजेंट। टेंजेंट थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है, या इसको 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा भी लिख देते हैं। इसके बाद आ गया आखिरी कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के बराबर होता है, इन ऊपर वाले का उलट, या 1 ओवर टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। इस तरह आपने एक और चीज लिखनी है, वो भी मेहरबानी करके लिख लो, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। पैथागोरस फार्मूला, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। ये हमने आइडेंटिटीज जो है वो प्रूफ करनी है, और इसके छोटे छोटे सवाल जो है वो भी हल करने। यही आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू डैश, तो नीचे लिखा होगा 1 2 3 4, तो 1 को टिक कर देना आपने। और आपको ये भी दे सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू, वो नीचे लिखा होगा 1 ओवर सीकेंड थीटा, 1 ओवर कोसेकंड थीटा, टेंजेंट थीटा ओवर साइन थीटा, कोटेंजेंट ओवर, इस तरह आपको, तो आपने 1 ओवर कोसेकंड थीटा को टिक करना है। ये जो ऊपर वाली चीजें जो है वो एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। इस तरह आपके पास एमसीक्यूज में सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहले इनको पढ़ लो एक दफा, तो फिर मैं देखता हूं। पहले इनको पढ़ लो, इसके बाद फिर बेटा हमने जो है वो इंट्रोडक्शन जो करना है इसका, वो है कि स्लोप। इस चैप्टर में स्लोप मालूम करनी है, SLOP। 2 पॉइंट दे दिए जाए तो उसको स्लोप किस तरह करते हैं। पिछली दफा भी सवाल दिया था मैंने, एक बदतमीजों ने गलत कर आए थे सारे। स्लोप किस तरीके से मालूम करते हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इतना आसान था कि उसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी बस। फिर आपको स्लोप मालूम हो जाएगी, वो हमने मालूम करनी है। फिर आपने इसमें एक स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करने के 2 तरीके हैं। ये अभी इंट्रोडक्शन है, घबराना नहीं है, क्लास में मैं करवाऊंगा आप लोगों को। 2 पॉइंट्स हैं, आज मेरी जरा तबीयत नहीं ठीक तो दूसरा जो है आपका दो पॉइंट्स दे दिए जाए तो वो इक्वेशन किस तरह मालूम करते हैं। एक पॉइंट और एक स्लोप दे दी जाए तो इसको किस तरीके से मालूम करना है। इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। फिर डिस्टेंस फार्मूला भी अहम है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये भी मैंने सवाल दिया था, ये भी बेशर्मों ने गलत करके आ गए थे। इतना आसान सवाल था वही। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर होल अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला था। और x 2 फर्ज किया 2 और 4 है, 2,4 ब्रैकेट बंद छोटी, फिर 3 और 3,5 ब्रैकेट बंद। और ये पहला x1 y1 है, दूसरा x2 y2, फार्मूले में कीमतें लगा देनी थी बस। ये इतना नहीं कर सके, सारा गलत करके आ गए। मैं भी आपको पेपर में आ जाए, दूसरे कॉलेज वाले का हमने ठेका नहीं लिया, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो आपका सिलेबस है वो तो आना ही आना है। इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, कर लोगे तो बेहतर तुम्हारे लिए होगा ना। तुम भी फिर अपने सीनियर की तरह जो 2-3 रुल गई हैं,
उनको भी अब पेपर बनाया तो वो मुश्किल बन गया, पता नहीं क्या बनता है उनका क्या नहीं बनता। बहरहाल उसमें हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ये तो थी ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपके पास ज्योमेट्री आ जाएगी। ज्योमेट्री में सर्कल होगा, सर्कल की इक्वेशन मूव करेंगे, सर्कल का नीचे पॉइंट्स दे दिया जाएगा, उसका रेडियस मूव करना है, रेडियस दे दिया जाएगा, एक पॉइंट दे दिया जाएगा, उसकी इक्वेशन मूव करनी है। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में एक और फार्मूला है पैराबोलिक इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है इलिप्स की, इलिप्स ELLIPS इलिप्स। एक होती है पैराबोला, एक होती है हाइपरबोला, एक होती है सर्कल। तो इसमें तो सवाल नहीं देता, लेकिन इसमें एमसीक्यूज में लाजमी दे देता हूं। तो इसलिए आप बहरहाल अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल क्या हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवानी है कल मंडे को आकर। जो बायनॉमियल थ्योरम हो गया बस इतना ही करवाना है, इससे आगे नहीं है, क्योंकि आगे मुश्किल है तो मैं आगे आगे नहीं जाना चाहता। दूसरे कॉलेज वाले तो ये भी नहीं करवाते, एक इक्वेशन चैप्टर करवा के वो छोड़ देते हैं, और पेपर जो है वो आगे वालों में बन जाए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, फिर क्या मुसीबत होगी। ठीक कहते हैं जी ऑटो फोर्स नहीं है, सिलेबस उनके मुंह पर मारा जाता है, ये सिलेबस है, जहां से मर्जी पेपर बन सकता है। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरे कॉलेज वाले ऐसा नहीं पढ़ाते। बहरहाल आप लोगों ने अभी ये बेटा मैं जरा ये जरा वॉशरूम में जा रहा हूं, तो आप लोग ना इसका मेरा बेटा करो, इसको इसको रिवीजन करो, मैं अभी आता हूं।